हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां पर हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी की। ये एग्जाम जो था इट वाज कंडक्टेड ऑन जून 2023। इसके अंदर आपके बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आपके आए थे और किस लेवल पर आए थे वो हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो हमें एग्जाम का लेवल पता चलता है, आपको टॉपिक्स भी आप फेमिलियर हो जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आया है या आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टेट एग्जाम के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। Very first question of the session is your non-essential parts of a flower are। Non-essential parts जो हैं वो आपके फ्लावर के कौन से होते हैं, यानी कि आपके पार्ट जो आपका फ्लावर है बेसिकली वो क्या है, आपका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है यहाँ पर होंगे आपके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर जो नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वो किस एक्सटेंट तक इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं। अब 4 से 5 ऐसे फीचर्स हैं या 4 से 5 ऐसे पार्ट्स हैं आपके फ्लावर के जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, फिर आता है आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ये 4 चीज़ें जो है वो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है, अगर सेपल्स और पेटल्स नहीं भी होंगे तो भी आपका फ्लावर जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए यू नीड मेल पार्ट एंड द फीमेल वन। तो यानी कि मेल और फीमेल के अलावा अगर 4 पार्ट्स की हम बात करें सो दे आर नॉट असेंशियल। तो अब हमें सर्च करना है हमारे ऑप्शंस के अंदर कि यहाँ पर हमारे पास कौन से नॉन असेंशियल है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एंड्रोशियम एंड गार्निशियम, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट, दैट इज असेंशियल वन। फिर आते हैं सेपल्स और पेटल्स के ऊपर, फिर है आपका सेपल्स, कार्पल्स, सेपल्स एंड गार्निशियम। तो गार्निशियम जो है वो क्या है, आपका फीमेल पार्ट है, तो यानी कि वो क्या है, इंपॉर्टेंट वन है। तो जो आंसर है आपका दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स। कार्पल जो होता है वो भी आपका फीमेल पार्ट है, जिसके अंदर आपके पिस्टल्स होते हैं। कार्पल पिस्टल्स एक ही मतलब है, तो वो भी क्या है, फीमेल पार्ट है, यानी कि वो असेंशियल वन है। इसमें सेपल्स और पेटल्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो आपके कैसे पार्ट्स हैं, नॉन असेंशियल पार्ट्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन। आपके जियोकार्पिक यानी कि ये आपके इस तरीके से रिलेटेड है जहां पर हम फोटोट्रॉपिज्म को पढ़ते हैं। ट्रॉपिज्म हम प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं जहां पर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट्स की, किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि ग्रेविटी के लिए, फिर लाइट के लिए होता है, फिर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। इस तरीके से आपका जो ट्रॉपिज्म है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है जब वो टुवर्ड्स दी आपका, जैसे अर्थ है टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो कैसा है, आपका जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव है। अगर वो अगेंस्ट हो तो वो नेगेटिव है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जैसे आपका जो पॉजिटिव वाला है वो रूट सिस्टम है और जो नेगेटिव वाला है वो आपका शूट सिस्टम है। इस तरीके से आपके वैसे आपके फ्रूट्स भी जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल बताना है कि जियोकार्पिक फ्रूट जो है वो आपका कौन से वाला है, अनियन, कैरेट, ग्राउंडनट या फिर वाटरमेलन। सो इसका जो आंसर है दैट इज योर ग्राउंड नट। ठीक है, तो आपका जो ग्राउंड नट है दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सी जो है यानी ग्राउंड नट दैट इज द पार्ट जो कि आपका जियोकार्पिक का पार्ट है। वाटरमेलन जो है होता है वो आपका कब राइपन होता है, इट इज बेसिकली अबव द सरफेस। जियो मीन्स आपका अर्थ यानी कि ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो जियोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो आपके सॉइल के अंदर मेच्योर होते हैं। अब यहाँ पर अनियन जो है वो एक बल्ब है, फ्रूट नहीं है। और अगर हम बात करें कैरेट की तो वो एक रूट है, फ्रूट नहीं है। तो दो चीजें तो इसके अंदर फ्रूट्स थी ही नहीं, और क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि जियोकार्पिक फ्रूट्स कौन से हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ। ट्रांसपीरेशन क्या होती है, सबसे पहले ट्रांसपीरेशन होती है आपकी लॉस ऑफ वाटर। जनरली कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। अब इसको रेगुलेट कौन करता है, पहले तो आप ये देखो कि जो ट्रांसपीरेशन है वो आपके किन किन सेल से होते हैं, जैसे गार्ड सेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनसे रिजेंबल करता है, तो इसको रेगुलेशन जो होती है आपके ट्रांसपीरेशन की, इट इज डन बाय दी गार्ड सेल्स, हेंस द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगर मैं पेरेन्काइमा सेल्स की बात करूँ तो ये आपके कैसे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं जो कि आपके एयर स्पेस इंक्लूड करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो उनका ट्रांसपीरेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है।
एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो दे बेसिकली फॉर्म्स दी लेयर, तो ये आपके कहीं ना कहीं लेयरिंग में होता है, तो ये नहीं होगा। इस हिसाब से नन ऑफ द अबव जो है वो ऑप्शन जो हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वी हैव द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज होना। ठीक है, तो आपके जो गटेशन है वहां पर भी आपके सेल्स जो है दे आर इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम, यानी कि सॉइल के अंदर है, एडिबल स्टेम है। ठीक है, तो स्टेम और रूट दो चीजें हैं। रूट्स जो होती है वो आपकी दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेडिकल पार्ट, और जो स्टेम है इट इज फ्रॉम द प्लूमूल पार्ट। अब यहां पर पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम, इसमें से कौन सा है? पोटैटो, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो या फिर कैरेट? पोटैटो और स्वीट पोटैटो में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहां पर आपका ग्राउंडनट है जो कि जियोकार्पिक इन नेचर है, और ये आपका कैरेट है। तो हमने अभी कैरेट को भी डिफरेंशिएट किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, और ग्राउंडनट को भी किया था। तो मैक्सिमम जो हमारी कंफ्यूजन होती है वो होती है पोटैटो और स्वीट पोटैटो के बीच में। आपसे स्टेम पूछा गया है इसके अंदर, क्योंकि एक ट्यूबर होगा और एक आपका स्टेम है। तो द करेक्ट आंसर इज योर ए, दैट इज पोटैटो। ठीक है, और आपका जो मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, ये आपका टॉपिक है स्टेम से, उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। तो जब आप मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई सारी मॉडिफिकेशंस आती है स्टेम की। तो रादर देन स्टडिंग ओनली द स्टेम, आपको मॉडिफिकेशंस भी पढ़नी है। इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपके सक्कर्स है, राइजोइड्स हैं, वो सब आपके स्टेम के अंदर आते हैं। सो ये बेसिकली लोकेटेड होते हैं आपके बिलो दी ग्राउंड, इसलिए उनको बल्ब्स कहते हैं। सो दे आर प्राइमरली जो है दे आर इन्वॉल्व इनटू दी प्लांट्स लीव्स में। अब जैसे कॉम्स है, राइजोम्स हैं जिसकी मैंने भी बात की थी, और ट्यूबर्स हैं। पोटैटो जो है वो एडिबल पोर्शन है आपका अंडरग्राउंड स्टेम का, जो कि एक ट्यूबर है। और आपकी जो आईज होती है पोटैटो की, दे आर दी लेटरल बड्स। तो अगर आपसे आईज के बारे में पूछे तो आंसर डिफरेंट हो जाता है, और जब आपसे पोटैटो के बारे में बात करते हैं तो उसका आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो, अगर ओवरऑल आपको ये टॉपिक करना है तो आपको टॉपिक करना है स्टेम मॉडिफिकेशंस अलोंग विद योर रूट्स मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो ये प्लांट्स का बेसिक पार्ट है, जहां पर आप लीफ को डिटेल में करते हो, पहले रूट को, फिर शूट सिस्टम, फिर आपका लीफ, फ्लावर, उसके बाद आप उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करते हो। जब आप इस तरीके से इसको करोगे तो फिर आपको सारी चीजें ईजी लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स। अब यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके फूड मटेरियल बोला गया है, दूसरी चीज है हायर प्लांट्स। तो हम जब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दो तरह से होती है। एक ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो शॉर्टर डिस्टेंस पे होती है, और एक होती है आपकी लॉन्गर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो वो किस में होगा? हायर प्लांट्स के अंदर होगा। शॉर्टर डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वहां पे जनरली जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो अगर आपने ध्यान से कभी वैसे पढ़ा हो, जैसे हमारे बेसिक्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ जाइलम, वाटर प्लस मिनरल्स, और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं दे आर विद द हेल्प ऑफ योर फ्लोएम। तो ये तो कॉन्सेप्ट बोलता है ना, जो हम शॉर्टर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हायर प्लांट्स है, इसलिए आपको इन ऑप्शंस के अंदर ना तो जाइलम दिख रहा है ना फ्लोएम। ऑप्शंस क्या है? फ्लावर, कंपेनियन सेल्स, ट्रकीड्स और सीव एलिमेंट्स। तो जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपका वेसल एलिमेंट्स के थ्रू होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया है और एलिमेंट्स वहां पर यूज होते हैं। ठीक है, ट्रकीज जो है वो डेड पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मल सेल्स या एपिथेलियल सेल्स है उनके साथ आपके बनते हैं, यानी एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। ठीक है, और सीड्स के साथ हो सकते हैं, तो वो नहीं होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज योर डी, दैट इज सीव एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है जी, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं वो आपके लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए भी वो उनके पास क्या है? सेलुलोज है, सेलुलोजिक सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है। ये वॉल्स जो है किससे बनी होती है? आपकी पेरेनकाइमा सेल्स से। अब ये अगर लाइन आपको डिफिकल्ट लगती है अंडरस्टैंड करने के लिए तो उससे पहले आपके बेसिक जो है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे पेरेनकाइमा सेल्स जो है वो कहाँ पर बनते हैं, फिर लिविंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, लिविंग का मतलब क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल और नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? जब आप बेसिक चीजें करते हो। जैसे हम सेल वॉल पढ़ते हैं सेल के अंदर, तो सेलुलोजिक का मतलब है वो सेल वॉल जिसके अंदर सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब जब हम बात करते हैं नॉन सेलुलोज की, यानी कि उसके अंदर जो है सेलुलोज नहीं होगा, कोई और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म हो सकती है, उसके अंदर आपके पेप्टिडोग्लाइकन्स हो सकते हैं जो कि हमें यूजुअली प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलती है, यानी कि वो हमें लोअर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती हैं। यूकैरियोट्स की बात करें, वहां पर जो मैक्सिमम सेल वॉल होती है वो हमेशा सेलुलोज से बनी होती है। जैसे आपका
काइटिन है जो फंजाई की सेल वॉल बनाता है, वो भी आपका सेलुलोज का पार्ट है वैसे, ठीक है, वो भी मॉडिफाइड सेल्यूलोज ही होता है। फिर आपकी जो प्लांट की सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो दिस इज लाइक कि आपकी जो मैक्सिमम यूकैरियोट्स की सेल वॉल है वो आपकी सेलुलोज से ही बनी है। अगर हम बात करें इसके अंदर सीव प्लेट्स की, तो वो एंड प्लेट्स होती हैं क्योंकि उनके पास परफोरेटेड जो है सीव लाइक पैटर्न प्रेजेंट होता है। फिर अगर नेक्स्ट आता है प्रोटोफाइलम, ये आपका नैरो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, जबकि जो मेटाफ्लोएम होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की तरह प्रोटोफाइलम जो है और मेटाफाइलम फ्लोएम भी जो है वो आपके पार्ट्स हैं जिनका पढ़ना जरूरी है। फिर एंडार्च और एग्जार्च कंडीशंस किसके अंदर बनती है, वो जैसे एक रूट के अंदर बनती है और एक शूट के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट प्लांट्स नीड एसेंशियल मिनरल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो सबसे पहले ये आपकी जो थ्योरी है वो किसने दी थी कि प्लांट्स को भी मिनरल्स की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिए गए हैं, साइंटिस्ट है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे साइंटिस्ट से रिलेटेड पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आनन एंड स्टॉट। ये आपके वो साइंटिस्ट है जिन्होंने आपके प्लांट्स के बारे में या मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, तो जब आप मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर करते हैं उसके अंदर तीसरी या चौथी लाइन आपकी यही है कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये चीज बताई है कि आपके मिनरल्स जो है देयर इंपॉर्टेंट वन। अब उसमें भी मिनरल्स असेंशियल और नॉन असेंशियल होते हैं, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में आप उनको पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, कॉटिलिडन, मीजोकार्प या फिर प्लूमोल। मीजोकार्प जो है वो आपका फ्रूट का पार्ट है, ठीक है, तो इससे फ्रूट बनता है, तो मीजोकार्प नहीं होगा। रेडिकल से मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि रेडिकल्स जो है वो क्या बनाते हैं, रूट्स बनाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया स्टेम किससे डेवलप होता है, तो अब ना तो मेरा ऑप्शन ए है ना ही ऑप्शन सी है। कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, आपके सेक्शंस होते हैं। तो ये तो आपके फॉर्म्ड, जो जब पूरी तरह से आपका फ्रूट जो है वो डेवलप हो जाता है, सीड बेसिकली डेवलप होता है, ये किसका पार्ट है, सीड का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज योर प्लूमूल। प्लूमूल से बनता है आपका स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, innermost layer of cells which shows Casparian strips in its cell is called as। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी लेयर होती है और सबसे इनरमोस्ट लेयर है। तो जब हम रूट सिस्टम को पढ़ते हैं या शूट सिस्टम को पढ़ते हैं, जब आपने रूट्स भी पढ़ा होगा, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट्स, उसके अंदर जब हम उसका स्ट्रक्चर करते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर होती है क्यूटिकल, उसके अंदर होती है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर लेयर है। क्वेश्चन में ही आपको हिंट है दैट इज इनर मोस्ट लेयर, यानी सबसे अंदर वाली लेयर होगी। तो ना तो एपिडर्मिस है, और एक्सोडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर, तो ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, पहला है एंडोडर्मिस और दूसरा है आपका पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल को अगर मैं थोड़ा सा और जो है वो डिफरेंशिएट करूं या थोड़ा सा आप डिफाइन भी कर सकती हूँ, दिस इज लाइक पेरिसाइकिल, ये क्या है आपका, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स है जो आपके एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा रीड करो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को शो, यानी उसके अंदर आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती है, तो कहां पर बनती है हमारी, दैट इज इनटू दी एंडोडर्मिस। ये इंटरनल लेयर है जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, उसके फिर नीचे आपकी पेरिसाइकिल होती है, जिसमें आपके जाइलम और फ्लोएम के सेल्स जो हैं वो जनरली आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। तो जैसे आरयूबीपी है, ये आपकी रबिस्को की शुगर है, उससे रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कैल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका अल्टीमेटली क्या बनता है, उसके अंदर ग्लूकोज बनता है, प्लांट्स के अंदर होती है, कैल्विन साइकिल है, प्रोडक्शन होगी, और अल्टीमेटली आपका क्या बनेगा, एटीपी की सिंथेसिस के साथ साथ आपका बनेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय। अगेन ये जो क्वेश्चन आपको आया है दिस इज फ्रॉम दी साइंटिस्ट, कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जो एसोसिएटेड है लिमिटिंग फैक्टर्स से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ब्लैकमैन, क्योंकि जो कैल्विन है वो कैल्विन साइकिल से है, एंड बी इज द ब्लैकमैन। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका नॉन ऑफ दीज है, इसलिए ऑप्शन जो है दैट इज दी बी, दैट इज ब्लैकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेन्स टाइप अनॉटमी इज अ फीचर ऑफ। देखो अब ये जो अनॉटमी है ये आपको आई है प्लांट से। हम प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके बाद हम 3 से 4 तरह के प्लांट्स पढ़ते हैं, जैसे कैम प्लांट्स, C3C4 प्लांट्स, ठीक है। क्रेन्स अनॉटमी होती है जिसके C3C4, उसमें आपकी जो साइकिल्स होती है वो एसोसिएटेड होती है। इसमें पूछा गया है क्रेन्स अनॉटमी आपको सबसे ज्यादा कौन से प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, और वही आपके प्लांट्स आपके ऑप्शंस के अंदर मेंशन्ड है, C3 प्लांट्स, कैम प्लांट्स, या फिर आपके C4 प्लांट्स, या फिर सारे के सारे प्लांट्स, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका सी, दैट इज C4 प्लांट्स, ठीक है। C4 के अंदर आपको क्या मिलेगी, क्रेन्स अनॉटमी मिलती है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन जो है वो जनरली रिलीज होते हैं कौन सी स्टेज के अंदर, 1 सेल, 2 सेल या फिर 3 सेल, या फिर मेल गैमेट फॉर्मेशन स्टेज, यानी कि गैमेट्स जब बनते हैं उस स्टेज में। पोलन्स जो होते हैं दे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले जो प्लांट्स के अंदर होता है दैट इज पॉलिनेशन, ये जिसके अंदर जो है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस जिसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद होता है प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरफ आपके सिनगैमी है, ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, दूसरी तरफ होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब इससे पहले आओ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमने क्या कहा, पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसको रिलेट कर लेना, दिस इज लाइक पोलन। अब इस पोलन में क्या है, आपके पोलन्स कहाँ होते हैं, आपके एंथर से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सी स्टेज, अब एंजियोस्पर्म्स है, यानी आपको क्वेश्चन पूरी तरह डिफाइन किया गया है। एंजियोस्पर्म्स सबसे हाईएस्ट एडवांस्ड क्लास है आपके प्लांट्स की। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब पोलन रिलीज होते हैं, यानी कब होंगे रिलीज, जब वो मैच्योर होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन आया वो आया आपका डेसेंस ऑफ एंथर्स। एंथर्स जो है जब वो कब रिलीज होते हैं, तो वो तब रिलीज होते हैं जब उनके अंदर कितने सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स। इसको प्रोएम्ब्रियो भी कहते हैं हम। सो दिस इज बेसिकली अ बी यानी 2 सेल स्टेज। इसके अंदर आपके पोलन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द एंथर्स। बाद में वो कहाँ होंगे, कहाँ जाएंगे, जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। अब जब आपके पोलन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर्स टू दी स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है, आपका फीमेल का पार्ट है। स्टिग्मा के बाद आता है स्टाइल, स्टाइल के बाद आती है ओवरी, यानी एंड में जाकर वो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जिससे आपके गैमीट्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे। तो अब स्टिग्मा भी 2 तरह से होता है, ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, यानी कि एक अटैचमेंट इजीली हो जाती है, उसके अंदर एक्सुडेट प्रेजेंट होता है, एक के अंदर नहीं होता, जैसे कॉटन वाले, कॉटन का प्लांट है। उसके बाद स्टिग्मा से स्टाइल के अंदर बनती है आपकी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, जिसके थ्रू जो है वो आपके पास होते हैं टू दी ओवरी। ओवरी में एंटर करने के लिए उनके पास डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से जो है वो एंटर कर सकते हैं। ओवरी में जाने के बाद देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उससे पहले पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पी पे, आपको यहाँ पर पहले तो पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पार्थेनोकार्पी बेसिकली होती क्या है। अब अगर आप वैसे भी देखोगे, ये हम बहुत ही एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्थेनोकार्पी क्या है। ऑप्शंस है ब्रिंजल, एप्पल, बनाना या फिर जैक फ्रूट। कौन सा ऐसा फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, एंड द ऑप्शन इज ऑफ सी, दैट इज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीसी, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस पता होनी चाहिए, PS1 PS2, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, या जब यूकैरियोट्स के अंदर पढ़ते हैं वहां पर भी ईटीसी आती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आते हैं। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के जो सेल्स है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स सबसे एंड में कौन एक्सेप्ट करता है, तो जैसे साइटोक्रोम है। अब ये आपका कहां पर है, ये आपका ड्यूरिंग द साइकिल है, तो ये नहीं होगा। एंड पूछा है, यानी फाइनली कहाँ जाता है। FAD NAD जो है ये मॉलिक्यूल्स है जो कि आपके ATP के बाद बनते हैं। अब ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एट द एंड आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, जिसके एंड द स्टेमन्स आर कलेक्टिवली नोन एज, मतलब कि मेल प्लस स्टेमन को क्या कहा जाता है। वैसे स्टेमन भी क्या है, मेल है, तो इसको कलेक्टिवली आप क्या कहोगे, एंड्रोशियम, फिलामेंट, एंथर या फिर गार्निशियम। तो इसमें दोनों चीजें, सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें जो है वो क्या है, मेल पार्ट है, यानी गार्निशियम डी नहीं होगा। एंथर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलन्स होते तो वो नहीं होगा। फिलामेंट जो है वो आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका एंथर के अंदर ही, मतलब पूरा। तो कलेक्टिवली कौन सा बनेगा आपका, दैट इज ए, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंथर, फिलामेंट, फिर आपका स्टेमन, फिर आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल को गार्निशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक रैंक इज। अगर आपको क्लासिफाई करना हो प्लांट्स को टेक्सोनॉमी के अंदर, प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो आप उसको सबसे छोटी यूनिट क्या है, जैसे सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, DNA की यूनिट क्या है, जीन है। आपकी जो किडनी है उसका कौन है, नेफ्रॉन है, यानी कि हर एक सिस्टम का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। उस हिसाब से आपके जब आप प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उनकी सबसे छोटी यूनिट आप क्या देखते हैं, तो उसका आंसर है दैट इज योर ए, स्पीशीज। तो स्पीशीज जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, वहीं से फिर आपके आगे फर्दर हायरार्की जो है वो चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट पोरस सॉइल अमंग द फॉलोइंग इज पीट सॉइल, लूम, क्ले या फिर नन ऑफ द अबव। जैसे हम पीट सॉइल है, इसके बारे में हम स्पेगनम में भी पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी हमने ये चीजें पढ़ी हैं। आपने इसको पढ़ा होगा कि ये एंजियोस्पर्म का पार्ट है, टेरिडोफाइट का पार्ट है या जिम्नोस्पर्म्स का पार्ट है। लीस्ट पोरस कौन सी होगी इसके अंदर, लूम, क्ले या फिर पीट सॉइल, एंड द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज ऑब्वियसली क्लेई सॉइल। और वो लीस्ट पीट सॉइल, पीट जो बॉगमॉस होती है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए नोन होती है, इसलिए वो आपका ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन्स आर गुड बायो इंडिकेटर्स फॉर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा जो आपका दिसंबर वाला पेपर है उसके अंदर भी आपसे पूछे गए थे कि जो एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उसका आंसर भी लाइकन्स था। यहाँ पर पूछा गया है लाइकन्स जो है वो किसके गुड बायो इंडिकेटर्स हैं, तो क्वेश्चन वैसा ही लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी गई है। ऑप्शन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो हमने दिसंबर वाला जो क्वेश्चन था उसको भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हो, वहां पर एयर पॉल्यूशन पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर इज योर वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। वहां पर उसके आसपास लाइकन्स जो होते हैं दे बेसिकली इंडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग है, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स, फंजाई या ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स। उसके बाद जो फंगस है वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, वो हिटोट्रॉप से दूसरों पे फीड करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का जैसे अभी मैंने नाम बताया आपको, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया। और इनका मेन काम क्या होता है, अगर आप इसको प्लांट्स के अंदर पढ़ते हो तो आप देखते हो कि दे आर बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके आपके नॉस्टॉक एंड एनाबेना। अब यहाँ पर आपके साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोटिस्टा जो है, अगर हम आपको क्लासिफिकेशन याद है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रोटिस्टा का सीधा सीधा एग्जांपल होता है कि वो कहां पर होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो आपको पानी में ज्यादा मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। तो कौन सा आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कहीं पर भी आए इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया। फिर वो फर्दर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होती है, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया जो है वो आपके स्पेशल तरह के बैक्टीरिया है, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई। तो फंजाई से रिलेटेड आपके पास 4 स्टेटमेंट्स है, उसमें से एक जो है वो गलत है। पहली स्टेटमेंट है दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बिल्कुल है। दे आर हिटोट्रॉफिक इन नेचर, क्या वो हिटोट्रॉफिक है, यानी हिटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर तीसरा है दे प्योरली पोजेस अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल, तो उनके पास जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है। और डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ये इनके पास प्योरली सेलुलोज नहीं है, सेलुलोज के अदर फॉर्म है जिसे कार्टिन कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करते हैं फंगस की सेल वॉल होती है वो कार्टिन से बनी होती है। तो अगर आप इसका क्रक्स भी निकालोगे तो आपको हर एक ऑर्गेनिज्म का पता चल जाएगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, नॉन सेलुलोजिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आए तो इट इज बेसिकली नॉन सेलुलोजिक इन नेचर, बैक्टीरिया की सेल वॉल। फिर आते हैं आपके फंगस। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। फिर आते हैं आपके एल्गी एंड हायर प्लांट्स, इनकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। तो एल्गी या हायर प्लांट्स दोनों आए, उनकी सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा। और अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि आपके लिपिड्स प्लस प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ। तो प्लांट्स जो हैं वो आपके थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो है वो ग्रो करते रहते हैं, किसकी वजह से, मेरिस्टेम की वजह से, वास्कुलर कैम्बियम की वजह से, जाइलम और फ्लोएम की वजह से, या फिर ट्रेकीड की वजह से। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब अगर ग्रोथ हो रही है प्लांट्स के अंदर तो ऐसे सेल्स होंगे जो रेपिडली डिवाइड हो रहे हैं, यंग है, इमेच्योर है। अब अगर आपको ये 2 चीजें भी याद हो, 2 चीजें भी आपको पता हो, तो भी आप यहां से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ जाइलम और फ्लोएम हमने अभी बात की थी कि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में नहीं, तो ट्रांसपोर्ट में है, तो ये तो नहीं होगा। वास्कुलर कैम्बियम जो होता है वो आपका सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है आपका, जब गर्थ जो होती है प्लांट की वो इंक्रीज करती है।
तो वो भी नहीं होगा। ट्रिकीट तो वैसे ही नॉन एसेंशियल मतलब डेड पार्ट होता है, आपको लिविंग पार्ट नहीं है, तो आंसर इज योर ए, दैट इज मेरिस्टेम। और वैसे भी अगर ये आप एलिमिनेट ना भी करो तो भी डायरेक्टली मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और ये यंग और इमेच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है वो प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैशियस प्लांट हार्मोन, तो ये दिस इज फ्रॉम योर पीजीआर, टॉपिक है पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जिनको आप कहते हो फाइटो हार्मोन्स। तो इसके अंदर एक ही गैशियस प्लांट हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इथाइलिन। सो इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर। जिबरलिन जो है वो सेल इलोंगेशन के लिए है। IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो ऑक्सिन का पार्ट है, और ABA जो है वो सीड डॉर्मेंसी के लिए होता है यानी कि एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है प्रोटोनिमा स्टेज इज फाउंड इन, ये आपका आया है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन से। तो प्लांट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हो वहां से आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे से ये क्वेश्चन है। प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो आपकी मॉसेस का पार्ट है। ग्रीन एल्गी तो आपका लोअर प्लांट्स है। अब अगर आप इनको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि जो प्लांट क्लासिफिकेशन है वो भी आपकी दो तरह से होती है, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर है आपके थैलोफाइटा यानी सबसे लोअर वाले, उसके बाद है आपके ब्रायोफाइटा, फिर है आपके टेरिडोफाइट्स। और अगर हम इधर बात करें फेनेरोगैम्स की तो इनके अंदर दो आते हैं आपके, दैट इज आपके दिस इज जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स है, और फिर आपके आते हैं एंजियोस्पर्म्स। फर्दर एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स, बेसिकली डिपेंडेड ऑन द सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट्स के अंदर सीड कैसे होंगे, मोनोकॉट यानी मोनो मीन सिंगल, एक कॉटिलिडन है जैसे कि आपका मेज का प्लांट होता है। अब दूसरी तरफ है आपका डाइकॉट यानी डाई मीन्स टू, दो कॉटिलिडन उसके अंदर बनते हैं, जैसे पी प्लांट है आपका, ठीक है, चिक पी है, वो सारे आपके इसी के अंदर आते हैं। और ये वाला जो आपके ये है क्रिप्टोगैम्स, इसमें आते हैं आपकी, तो क्वेश्चन आपका इससे आया है, क्रिप्टोगैम से आया है। थैलोफाइटा के अंदर आप यूजुअली पढ़ते हो एल्गी, ब्रायोफाइट्स के अंदर आप एम्फीबियंस जितने भी होते हैं, उसके बाद टेरिडोफाइट जैसे एडियंटम है ना, वो सारे मिडन हेयर प्लांट है, वो सारे आप इसी के अंदर पढ़ते हो। एग्जाम्पल ऑफ मरीन एंजियोस्पर्म अमंगस्ट द फॉलोइंग इज, कौन सा है मरीन एंजियोस्पर्म यानी हायर प्लांट है, हाइड्रिला, जोस्ट्रा, वेलिस्नेरिया या फिर सेरेटोफाइलस। तो इसके अंदर ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेलिस्नेरिया जो है वो एक ऐसा प्लांट है जिसके जो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, पॉलिनेशन है वो कुछ प्लांट्स के अंदर होती है, आधी फर्टिलाइजेशन आपकी अबव द प्लांट होती है। हाइड्रिला जो है वो आपका पूरा का पूरा एक्वेटिक है, ठीक है, और फ्रेश वाटर से रिलेटेड है। आंसर इज योर बी, दैट इज ऑस्ट्रा, जो कि मरीन है। देखो है तो वो भी एक्वेटिक है, तो वैसे सारे एक्वेटिक ही, लेकिन एक था मरीन, यानी कि बाकी सब कैसे हैं आपके फ्रेश वाटर से हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल इज, सबसे ज्यादा एनर्जी सेल को कहां से मिलती है सेल के अंदर। तो इसके लिए आप सेल मेम्ब्रेन देख लो, आप कोई भी स्ट्रक्चर सेल का देख लोगे, सबसे ज्यादा सिंथेसिस जो होती है वो फैट्स यानी कि लिपिड्स की होती है। हेंस द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है जहां पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है, यानी स्पेसिफिकली आपको कौन से बायोमोलिक्यूल को पढ़ना है, प्रोटीन्स को पढ़ना है। ऑप्शन है पेनक्रियाज, रेक्टम, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन करता है, यानी उसके अंदर जो है वो हार्मोन्स भी बनते हैं और उसके अंदर एंजाइम्स भी बनते हैं। रेक्टम जो है वो आपका सेकंड लास्ट पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो होता है, तो यानी ना आपका ये रेक्टम तो नहीं है। लीवर जो है वहां पर आपके बाइल जूसेस बनते हैं, लिपिड की जो है वहां पर डाइजेशन, फैट्स जो है वो आपके ब्रेक डाउन होते हैं इनटू दी फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूसेस, और उसमें वैसे भी बाइल जूसेस में जो है कोलेस्ट्रॉल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैट्स यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, इसलिए जो आपका ये लिवर है वो आपका फैट से है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी एब्जॉर्प्शन होती है प्लस आपकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, तो आंसर इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज तो रिलीज करता है जूसेस आपके, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड। यहाँ पर वेयर पूछा है, यानी कहां पर आपकी डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये फिर से अब नाइट ब्लाइंडनेस से भी आप पता लगा सकते हैं, अगर आपको जीरोप्थेल्मिया नहीं पता है, ये आपकी कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड डिजीज है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, दैट इज विटामिन ए। सो करेक्ट आंसर इज योर विटामिन ए, दैट इज, ठीक है। यहां पर आप ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा।
दिस इज विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो ए की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हैव डैश लोब्स इन लेफ्ट लंग। तो दो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। यहाँ पर आपके जो लेफ्ट साइड लंग्स होते हैं उनके पास कितने लोब्स बनते हैं? आंसर इज बी, दैट इज 2। 2 या 3, 2, एक साइड आपके 2 बनते हैं, दैट इज लेफ्ट वन। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मैन इज कॉल्ड एज, कितना होता है आपका? तो डायस्टोल पूछा है। सबसे पहली बात तो आपसे जो ब्लड प्रेशर है आपका उसमें डायस्टोलिक पूछा गया है, यानी 2 तरह के आपके इवेंट्स होते हैं, एक है सिस्टोल और एक है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और डायस्टोल का मतलब है जब हार्ट रिलैक्स करता है। तो नॉर्मल डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन रेट आपसे पूछा गया है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्फिग्मो मैनोमीटर, जो इसको मेजर करता है। अब आपके पास ऑप्शन है 80, 60, 90 या 120। अब अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आंसर पता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 80 mm ऑफ Hg। Hg फॉर मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर ना 2 चीजें हैं, यहाँ पर पूछा गया है प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, यहाँ पर एक्सक्रीशन नहीं पूछा गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं ये देखने में कि आपसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछा गया है या प्रोडक्शन प्रोडक्ट पूछा गया, यानी कि प्रोड्यूसेस है या एक्सक्रीटरी है। तो यानी कि 2 तरह से चीजें हैं, एक जगह आपका यूरिया फिल्टर होता है और एक जगह आपका यूरिया बनता है। ऑप्शन है किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक्सक्रीशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका अलग से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है लीवर में और किडनी में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर किडनी करेंगे कि किडनी के अंदर यूरिया बनता है, जबकि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। इसका आंसर है बी, दैट इज लीवर। लीवर के अंदर होती है अमोनिफिकेशन, वहां पर बनता है आपका यूरिया। और जब फिल्टर की बात करते हैं तब आपका आता है किडनी। किडनी के 2 ही प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन प्लस रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि अल्ट्रा फिल्टरेशन का मतलब है हमारी जो किडनी है वो भी कंप्लीटली प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर या यूटिलाइज हो जाते हैं सम अदर फॉर्म्स। लेकिन जो आपका अदर फॉर्म्स है जैसे ग्लूकोज है, ये सारी चीजें आपकी फिल्टर होती है। तो फिल्टरेशन का काम है किडनी का, प्रोडक्शन का नहीं है। इसलिए आंसर जो है दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज दी मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स के अंदर 2 प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक रिलैक्स करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आपकी 2 ही होती हैं, दैट इज योर एक्टिन एंड मायोसिन। ग्लोबुलिन आपके ऑप्शन में दिया गया है जो कि आपकी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करती है। इलास्टिन जो है वो आपकी मसल्स के अंदर उसकी मसल्स की फॉर्मेशन के अंदर होती है। नन ऑफ द अबव इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपके पास इसमें दिया गया है मायोसिन। करेक्ट आंसर है दैट इज मायोसिन। 2 प्रोटीन्स हैं आपकी, दैट इज एक्टिन प्लस मायोसिन। अब आपकी जो मसल है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है? आपकी बॉडी के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली इज द स्टोर हाउस ऑफ योर कैल्शियम आयंस। यहां से कैल्शियम आयंस जो होंगे वो आपके रिलीज होंगे, ऑब्वियसली किससे होंगे? आपके रिसेप्टर्स हो। आपके बॉडी के अंदर केमिकल जो है वो मैसेज जाएगा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। वहां से आपका रिलीज होगा कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, एक्टिन और मायोसिन 2 तरह के प्रोटीन्स हैं, इनके बीच में बनेगा क्रॉस ब्रिज। तो जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों आपके जो ब्रिज है जब वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो ब्रिज ब्रेक कब होगा? जब कैल्शियम आयंस रिलीज होना बंद हो जाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें आर रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हार्मोन प्लेज अ पाइवटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पीरियड पर, आपके सेक्सुअल बिहेवियर के टाइम पीरियड पर, सोशल बॉन्डिंग, जब आप सोशली किसी से बॉन्ड बनाते हैं अपना, तो उस टाइम पीरियड पर आपको कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, एड्रेनालिन या फिर आपका नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इमरजेंसी हार्मोन है,
ये नहीं है। मेलाटोनिन जो है वो आपका रिलेटेड है स्लीप साइकिल से, सो आंसर इज योर ए, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये वाला हार्मोन जो है वो आपका तीनों कंडीशंस के अंदर रिलीज होता है। एंटीविनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स, जो स्नेक पॉइजन जैसे स्नेक अगर बाइट हो जाए उस पर जो विनोम बेसिकली वो विनोम रिलीज करता है। तो एंटीविनोम मतलब कि जब आपको सांप काटता है तो आप कौन सा ड्रग यूज करते हैं या उस ड्रग के अंदर क्या चीजें बेसिकली कंटेन होती है। आंसर इज योर सी, दैट इज ऑब्वियसली एंटीबॉडीज। हमेशा एंटीबॉडीज ही होती हैं जो फिर उसके अगेंस्ट जो है पॉइजन के अगेंस्ट या विनोम के अगेंस्ट जो है वो एक्ट करती हैं। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब आपके पास यहाँ पर प्लांट्स दिए गए हैं, कौन से प्लांट से आपका जो कोकेन है ड्रग है वो ऑब्टेन होता है। आंसर है इसका डायरेक्ट, क्योंकि ये जो पेपेवर सोमनीफेरम है ये पॉपी प्लांट ओपियम के लिए है, ठीक है। और जो आपका बेलाडोना है वो आपके बहुत लीस्ट यूज होते हैं और उनका मेडिसिनल पर्पस ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आंसर बनता है दैट इज योर एरिथ्रोजाइलम कोका, तो ये आपका प्लांट है जिससे ये आप ऑब्टेन करते हैं। विंटर स्लीप को आप क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, सस्पेंशन, माइग्रेशन या एस्टिवेशन। अब कंफ्यूजन होती है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बीच में। विंटर स्लीप किसको कहते हैं, समर स्लीप होती है और एक विंटर स्लीप है, दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। माइग्रेशन तो आपका एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब आप जाते हैं दैट इज और माइग्रेशन, बट इसका आंसर बनेगा आपका हाइबरनेशन विंटर स्लीप के लिए, और समर के लिए एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर वन। तो जब हम यहाँ पर एनर्जी पिरामिड भी बनाते हैं एनवायरमेंट के अंदर, तो यहाँ पर होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, फिर आते हैं आपके कंज्यूमर्स, फिर आते हैं आपके डिकम्पोजर्स। अब एक लेवल, दिस इज योर ट्रॉफिक 1 लेवल, फिर आता है ट्रॉफिक लेवल 2, फिर जैसे आपके ट्रॉफिक लेवल 3 है। अब एक लेवल से दूसरे लेवल पर आपकी एनर्जी जो है वो कितने परसेंट ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड द आंसर इज योर बी, दैट इज 10%। तो इसको 10% एनर्जी लॉ भी कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, कहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो, आपने इसको सेल डिवीजन के अंदर भी किया होगा और जनरली हम डीएनए के अंदर भी करते हैं इसको। डीएनए अपने आप में जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो वहां पर भी आप ये चीज पढ़ते हो, और सबसे पहली लाइन यही होती है जो एक्सचेंज होता है आपका जेनेटिक मटेरियल का जब हम जेनेटिक्स को पार्ट 2 में करते हैं। पहले तो आप पहले ये देखते हो कि डीएनए बेसिकली है क्या। सेकेंड चैप्टर जब आप इसका पढ़ते हो उसके अंदर आप एक्सचेंज पढ़ते हो, जिसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल आप पढ़ते हो वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, जहां पर ये बताया जाता है कि डीएनए वॉज अ जेनेटिक मटेरियल। कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स नहीं है। आंसर इज योर सी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर वो ट्रांसफर होता है। तो आंसर इज सी, दैट इज सेक्सुअल। डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो ये इंटेस्टिनल विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए है, पैपिले आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए अंदर है, तो नन ऑफ द अबव नहीं है। हेंस द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट यूजेस डैश बैक्टीरिया। कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो गोबर गैस बनाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर आपके बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं इसकी लेवल की बात करूँ तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी को इजी भी लग सकता है क्योंकि सब एक वन लाइनर्स में भी इनको आप पढ़ते हो। बट अगर आप कॉन्सेप्ट का इसको पढ़ते हो तो बैक्टीरिया आपके क्या है, दो तरह के बैक्टीरिया हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड योर यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के अंदर आपके वो बैक्टीरिया आते हैं जो स्पेशल हार्श कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस हो सकती हैं, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हो सकती हैं, हेलोफाइट्स, और आपके सॉल्टी कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब दूसरा आता है आपका मार्श कंडीशंस, तो जो बिल्कुल मार्श कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, और ये यूजुअली आपको कहाँ पर मिलते हैं, गट ऑफ दी कैटल, ठीक है, गट में मिलेंगे आपको कैटल के, ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा आपका काउडंग, तो काउडंग जो है आपका यानी कि गोबर, जो गाय का गोबर होगा उससे क्या मिलेगा आपको, गोबर गैस ऑब्वियसली, ठीक है। तो कौन से बैक्टीरिया इसमें यूज हो रहे हैं, दैट इज ए, मिथेनोजेंस। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीवीपैरस, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वीवीपैरस नहीं है। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओवीपैरस, वीवीपैरस। ओवीपैरस होते हैं जो एग ले करते हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं देते हैं। वीवीपैरस होते हैं जो ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं। तो इसमें से पूछा नॉट अ वीवीपैरस, यानी कि वो क्या होगा, ओवीपैरस होगा। सो आंसर इज योर काइडना, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वन। बाकी सबके सब क्या है आपके वीवीपैरस है, ह्यूमन वीवीपैरस, ठीक है, दे गिव बर्थ टू दी ऑफस्प्रिंग्स।
दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे आप क्या कहते हैं? साइनैप्स, सिंथेसिस, डेंड्रॉन, एक्सॉन। डेंड्रॉन एक्सॉन तो है वो सेल बॉडी का पार्ट है, वो तो न्यूरॉन का पार्ट, न्यूरॉन बना ही एक्सॉन डेंड्रॉन से होता है। आपसे गैप पूछा गया है। सिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, तो आंसर क्या बन गया आपका? ए, दैट इज साइनैप्स। नेक्स्ट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि यहां से पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। ऑप्शन है यूट्रस, ओविडक्ट, ओवरी या वजाइना। वजाइना इज द एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। ओवरी जो है वो आपकी ओवरी का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो जिसके अंदर आप ओविडक्ट और फिर उसके अंदर आप यूट्रस को पढ़ते हो, तो दिस इज लाइक योर फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। सो आंसर इज बी, दैट इज ओविडक्ट। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय, ये क्वेश्चन आपको एवोल्यूशन चैप्टर से आया है, तो यहाँ पर पूछा गया नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? सिंस इट्स अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर इज योर बी, दैट इज डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी रेडिएशन जो होती है सन से, वो ह्यूमन के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करती है? स्किन, लंग, लिवर या ब्रेन? तो फिर से यूवी रेडिएशन है, अगर डायरेक्ट है, डायरेक्ट कंटैक्ट है आपका सन रेज के साथ, तो फिर आंसर बनेगा आपका ए, दैट इज स्किन कैंसर। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ जून। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो डेट्स के ऊपर आपसे पूछा गया है। अमृता बिश्नोई लॉस्ट हर लाइफ व्हाइल सेविंग फॉरेस्ट हैविंग ट्रीज। कौन से ट्रीज से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं? टीक, खेजरी, बैम्बू या शीशम? ये आपकी केस स्टडीज है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन्ड है। आंसर इज योर बी, दैट इज खेजरी। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? होमोलोगस, ठीक है। होमो मीन्स सेम, अब सेम क्या है? स्ट्रक्चर है या फंक्शन है? ये आपको पता होना चाहिए। तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका जो है स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। और ये आप पढ़ते हो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर। क्लास 12th जो है उसके अंदर आप एवोल्यूशन चैप्टर जब करोगे वहां पर आपको होमोलोगस, एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में होता है, और उससे वाइस वर्सा जो होगा वो एनालोगस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? एक बार ब्लड जो है वो ऑरिकल और वेंट्रिकल, एक ही ऑरिकल एक ही वेंट्रिकल होता है, फ्लो करता है थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। तो सिंगल सर्कुलेशन आपको कौन से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलेगा? सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है, यानी जो हमारी बॉडी है, स्पेसिफिकली अगर मैं मैमल्स की बात करूँ, ह्यूमन की बात करूँ, तो जब आप एनिमल किंगडम को पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आप एवोल्यूशंस पढ़ते हो हर एक सिस्टम का, चाहे वो सर्कुलेटरी है, चाहे वो डाइजेस्टिव है, चाहे नर्वस है। तो एक ऐसा फाइलम जरूर होता है जिसके अंदर सबसे पहले आप उस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक ही, मतलब दो ही चैम्बर है उसके अंदर, एक वो होगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, एक डीऑक्सीजनेटेड, और एक चैम्बर ऐसा है जिसके अंदर वो दोनों क्या होंगे? मिक्स हो जाते हैं। तो ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, पर वो पास तो फिर एक ही से होंगे तो आगे जाके मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसी सिस्टम जो है सर्कुलेशन वो कहाँ पर होती है? तो जब आप इसको, अब जैसे कैमिलन सैलमेंडर्स हैं या हाइला राइना, आप इनको पढ़ते हो तो आप इनको पढ़ते हो कि हायर क्लासेस के अंदर है। जो आपको लोअर क्लासेस मिलती हैं या लो फाइलम्स मिलते हैं आपको, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होती है। हेंस द करेक्ट आंसर बी, दैट इज योर एनाबस और हिपोकैम्पस। बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन सबसे पहले कौन से फाइलम के अंदर देखी गई थी? सेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी आपको, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स नहीं पूछा गया है, ट्रू सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन ऐसा नहीं पूछा गया है। सिर्फ इतना पूछा गया है कि सेगमेंटेशन, बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। कौन से फाइलम के अंदर? प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स, एनालिड्स या आर्थ्रोपोड? तो अगर आप प्लेटीहेल्मिन्थ्स और एस्केल्मेंट्स को करोगे उसमें आप ज्यादातर वॉर्म्स पढ़ते हो, जैसे एस्कैरिस है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर इज योर सी, दैट इज एनालिड्स। इनके अंदर सबसे पहले सेगमेंटेशन को ऑब्जर्व किया गया था। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स किन्हें कहते हैं? देखो, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स मतलब उससे प्राइमरी हो गए, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो आपके प्राइमरी पे फीड करते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हुए फिर इसके अंदर? हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इज योर ए, दैट इज हर्बीवोर्स। वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना, या बेसिकली दे आर प्लांट्स, ग्रासेस, तो वो क्या है आपके? herbivores. Next question, which cell organ has या organelle has its own genetic material? इसके अंदर पूछा गया है ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास, जेनेटिक मटेरियल। बट हमने सेल के अंदर ये भी पढ़ा है कि
न्यूक्लियस के अलावा भी 2 ऐसी ऑर्गेनल्स होती हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। तो ऑप्शंस है आपके पास लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या फिर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज आपकी, और ये मेम्ब्रेनलेस है, ये नहीं है। लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग्स, तो ये आपके किस में है, बेसिकली ये आपके टॉक्सिक मटेरियल्स को भी एनगल्फमेंट में या फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, तो लाइसोसोम्स भी नहीं है। फिर गोल्जी एपरेटस है, वो तो डिलीवरी मैन ऑफ द सेल है, वो भी नहीं है। आंसर इज योर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद के राइबोसोम्स हैं। अलोंग विद माइटोकॉन्ड्रिया एक और ऑर्गेनल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल है इनटू द प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट आपको ओनली एंड ओनली इनटू द प्लांट्स में मिलते हैं। तो इनके पास भी अपना खुद का डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें, वाटर कंटेंट, मिनरल्स आपके सारे प्रेजेंट होते हैं। पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है? ह्यूमन ब्लड, अगर आपको ब्लड का पता हो तो इट इज बेसिकली एल्कलाइन, यानी कि ये नहीं है। अब इन 3 में से एक, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 के बाद एल्कलाइन है। तो अगर आपको पता है कि ह्यूमन ब्लड जो है वो एल्कलाइन है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस बनते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज योर 7.4। ठीक है, ये आपका एल्कलाइन होता है। कितने क्रोमोसोम के पेयर्स जो हैं वो आपको ह्यूमन के सोमैटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं? क्रोमोसोम्स, तो कितने पेयर पूछे हैं, नंबर नहीं पूछा है। अगर नंबर पूछा होता तो 46 आंसर होता, लेकिन पेयर्स पूछा है, तो दैट इज योर 23। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, आपका दिसंबर में भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया है। दिसंबर वाला जो पेपर है उसके अंदर पूछा गया था कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स की, वो किससे बनी होती है। अब यहाँ पर पूछा है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स से। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि परसेंटेज में वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर वन, लेकिन दोनों के अंदर जो आपके कंटेंट्स हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि बी, दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये आपके वहां पर प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फॉस्फोग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो, या एनिमल जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही के अंदर है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम एनिमल किंगडम में पहली लाइन पढ़ते हैं अर्थवॉर्म के अंदर, दैट इज इट इज अ हर्माफ्रोडाइट काइंड ऑफ एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड विच सिक्रीट्स इमरजेंसी हार्मोन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा हार्मोन जो है इमरजेंसी है। थायराइड हार्मोन जो है वो आपका क्या है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है, इमरजेंसी हार्मोन नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर होता है, इसके बेस पर आपकी क्या होती है, हाइपोफिसिस होती है, तो ये भी नहीं है। पैनक्रियाज मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा है, एड्रेनलिन है, इसलिए आंसर इज योर डी, दैट इज एड्रेनलिन ग्लैंड जो है दैट इज योर इमरजेंसी हार्मोन। इसमें से कौन सी गैस जो है वो डिक्रीज करती है बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि अगर मैं ब्लड के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंडिंग कैपेसिटी होती है या तो ऑक्सीजन की या फिर किसी और गैस की, तो दूसरी होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें बोला गया है, एक और गैस इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी गैस है जो डिक्रीज करेगी बाइंडिंग एबिलिटी ऑक्सीजन की, किसके साथ, ब्लड के अंदर। तो आंसर इज योर बी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी डिक्रीज कर देती है एबिलिटी को ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज। अब ये क्वेश्चन आपका दिसंबर में भी पूछा गया है और फिर से पूछा गया है, लेग्स के अंदर जो आपके क्रैम्प्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो क्रैम्प्स होते हैं एनएरोबिक कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन जब होगी मसल्स के अंदर, तब वहां पर आपके क्या होगा, एक सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं क्रैम्प्स। तो एक्सरसाइज के टाइम पर बेसिकली ये होता है। तो कौन सी कंडीशन है, एनएरोबिक है। एनएरोबिक है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी डिजीज जो है काला अजर कॉज करती है, तो ये हम कहाँ पर करते हैं, जब हम एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में जब हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं वहाँ पर हम पढ़ते हैं दैट इज लिशमैनिया जो है वो आपका क्या करता है, काला अजर। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, एस्कैरिस जो है वो एस्कैरियसिस, और बैक्टीरिया तो कई सारे आपके डिजीज कॉज कर सकते हैं, कई सारी हो सकते हैं, टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉस्चर और बैलेंस जो होता है बॉडी का, वो आपका कौन सा पार्ट जो है वो ब्रेन का उसको कंट्रोल करता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला या फिर पॉन्स। पॉन्स जो है वो बेसिकली स्लीप साइकिल से है, नहीं है। मेड्यूला जो है इनवॉलंटरी है, नहीं है। सेरेब्रम जो है वो इंटेलिजेंस, रीजनिंग और इनसे रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेरेबेलम। तो पॉस्चर्स जो है, बॉडी का पॉस्चर या बैलेंस जो है, इट इज बेसिकली डन बाय दी सेरेबेलम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। फर्दर कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, पर ये एनालिसिस थी आपकी एचपी टेट एग्जाम की, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी के 2 सेशंस देखे हैं। पहला सेशन में हमने देखा था कि जो दिसंबर का पेपर था, और जो दूसरा है हमने जून। तो अगर आप देखोगे जून और दिसंबर में, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल की बात करूँ तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर कैसे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो ईजी बन जाता है। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।